राधे राधे मित्रों, मैं विद्या माँ। मेरा इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं टॉपिक लेकर आई हूँ, हमज़ाद क्या क्या काम कर सकता है। इस विषय में मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि हमज़ाद क्या क्या काम कर सकता है आपके। तो टॉपिक पर डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँचे, जिससे आप किसी भी वीडियो से गाफिल ना हो। आपको हर एक जानकारी आप तक बिल्कुल डीपली पहुँचे, ठीक है, कोई भी जानकारी आपसे छूट ना जाए। तो अब मैं बताती हूँ आपको, चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पर। मैं बताती हूँ आपको हमज़ाद क्या क्या काम कर सकता है। जब आप कितने भी दिन की आप हमज़ाद की साधना करते हैं, चाहे आप 41 डेज़ की करें, चाहे 40 दिन की करें, चाहे आप 21 डेज़ की दर्पण वाली करें, चाहे 11 डेज़ की साधना, कोई भी साधना आप करें हमज़ाद की, तो हमज़ाद जब आपके सामने प्रकट होता है, जब आपके सामने आ जाता है, तो आपके ऐसे ऐसे कामों को अंजाम दे सकता है जो एक फरिश्ता, एक देव, एक जिन्न, एक जिन्नात भी नहीं दे सकता। ऐसे ऐसे काम को वो अंजाम दे सकता है, वो भी चुटकियों में। अब हमज़ाद क्या कर सकता है? पहला, हमज़ाद आप किसी भी वस्तु को किसी भी जगह से लेकर आ सकता है, चाहे वो ब्रह्मांड के कोने से हो, चाहे वो दुनियावी जगह, किसी भी दुनिया के किसी भी कोने से वो चीज़ आपको लाकर दे सकता है, वो भी अदृश्य तौर पर। दूसरा, हमज़ाद किसी को भी वश में कर सकता है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे दुश्मन हो, चाहे इस संसार का कोई भी व्यक्ति हो, चाहे जंगली जानवर कोई भी हो, वो उसे वश में कर सकता है। तीसरा, आपका कोई दुश्मन है, यदि उसने आपके खिलाफ साजिश रच रखी है, या फिर कोई भी आपको भविष्य में कोई भी आपको ऐसा घाव देना चाहता है जिससे आप बिल्कुल भी विमुख हो, आप नहीं जानते कि ऐसा क्या होने वाला है, तो वो आपको पहली जानकारी देगा कि आपके साथ ऐसा होने वाला है। 6 महीने बाद आपके साथ फ्यूचर में क्या होने वाला है वो आपको पहले बता देगा, यानी आगाह कर देगा कि आपके साथ ऐसा होने वाला है। सामने वाला बंदा आपके बारे में क्या सोच रहा है, उसके माइंड में क्या चल रहा है, वो आपसे मिलने क्यों आया है, उसके मन में क्या चल रहा है, क्या टॉपिक लेकर आया है, आपको पहले पता चल जाएगा। हमज़ाद किसी का भी रूप बदल सकता है। यदि आप कहें कि किसी लड़की का रूप बदल लो, किसी जानवर का बदल लो, तो वो तुरंत बदल सकता है। अगर आप चाहते हो कि आपका काम जो जिस जगह आप नहीं जा पा रहे हो, यदि आप चाहते हो कि उस जगह मैं जाकर वो काम पूरा करूं, तो आप अपने हमज़ाद को भेज सकते हो वहाँ पर। हमज़ाद आपके ही रूप में आकर, वो होता आप ही का रूप है, आप ही के तरह, आप ही के रूप में आकर वो उस जगह पर जाकर आप ही का काम करके वापस आ सकता है, और वहाँ के लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि आपका हमज़ाद था कि आप थे, ठीक है। और जैसे आप कोई लॉटरी खेलते हो, सट्टा खेलते हो, जुआ खेलते हो, तो उसमें आप ही का चांस लगेगा। यदि आप कोई लॉटरी खेलते हो, सट्टा खेलते हो, तो उसमें आप ही का चांस लगेगा, आप ही की जीत होगी। गड़ा धन, सट्टा, मटका, कोई भी चीज़ आप खेलते हो तो उसमें आप ही की जीत होगी। बिन मौसम फल ले आना, बिन मौसम वस्तुएं ले आना, लॉटरी, गड़ा धन, सट्टा, सोना, कुछ भी अगर आप चाहते हो तो वो लेकर आ सकता है। दूर दराज से चीज़ें ला सकता है, भारी से भारी वज़नी चीज़ें ला सकता है। या अगर आप चाहते हो कि आप किसी भी जगह जाओ, तो हमज़ाद आपको वहाँ भी लेकर जा सकता है, पलक झपकते ही लेकर जा सकता है। और अगर आपने कोई भी मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें, ऐसी ऐसी वस्तुओं के दर्शन आपको करवा सकता है जो आपने कभी देखी ना हो, कभी सुनी ना हो, जिनके बारे में ऐसी ऐसी चीज़ें आपको दिखा सकता है। तो हमज़ाद की ताकत और पावर बहुत बड़ी होती है, ये आपका हमेशा साथ देता है। मतलब जन्म से लेकर जब से आपने साधना को पूरी तरह से सफलतापूर्वक संपन्न किया है, उस टाइम से लेकर मरने तक वो आपका साथ कभी नहीं छोड़ता। जब तक आप उसे अपने पास रखना चाहो तब तक वो आपके पास रहेगा, और जब आप उसको कार्य बोलोगे वो करेगा।
लेकिन इसकी सिद्धि करना ही बहुत मुश्किल है। इस हमज़ाद की साधना करके उसे पाना ही कठिन है। क्योंकि मैं बोल रही हूँ ना कि अगर 10 व्यक्ति साधना कर रहे हैं तो उसमें 2 ही सफल हो पाते हैं। अब ये सुन लो कि कौन लोग होते हैं जो सफल नहीं हो पाते हैं, यानी 8% लोग होते हैं जो सफल नहीं हो पाते। कौन होते हैं और किस कैटेगरी के होते हैं? पहले लोग हो गए जो ब्रह्मचर्य का पालन ही नहीं करते हैं, जो परहेज़ जो बताए होते हैं वो उनका पालन ही नहीं कर पाते हैं, जिससे वो असफल हो जाते हैं साधना में। दूसरे दर्जे के लोग वो होते हैं जो डर यानी खौफ खा जाते हैं साधना के बीच में ही, तो वो उठकर भाग जाते हैं, जिससे उनकी साधना भंग हो जाती है। तीसरे जो गुरु, जिनके लाइफ में कोई गुरु ही नहीं होता, यानी बिना गुरु के वो साधना को अंजाम दे रहे होते हैं, साधना कर रहे होते हैं, वो असफल रहते हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे लोग होते हैं जो साधना में असफल नहीं हो पाते हैं। और साधना 2% लोग वो होते हैं जो साधना में सफल हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास गुरु भी होते हैं, गुरु के निर्देशन यानी मार्गदर्शन पर चल रहे होते हैं, और परहेज़, संसार में कैसे रहना है, साधना के दिनों में कैसे रहना है, क्या खाना है, कैसे रहना है, यानी साफ़ सुथरा कैसे रहना है, वो सब पालन करते हुए, यानी बहुत ही गंभीरता से उसका पालन करते हुए वो साधना को अंजाम दे रहे होते हैं, जिससे वो सफल हो जाते हैं। ठीक है, ऐसा होता है। तो हमज़ाद ये सब कार्य कर सकता है। इसको आप सोचते ही रहोगे तो सोचते ही रह जाओगे। ठीक है, सोचने से कुछ नहीं होता, करने से सब कुछ होता है। यदि आप हमज़ाद को साधना को अंजाम देना चाहते हो, सफलतापूर्वक ध्यान देना चाहते हो, तो हमज़ाद के ऊपर ध्यान दो, कुछ करो, तब जाकर आप सफल हो सकते हो। बाकी हमज़ाद तो बहुत बड़े बड़े कार्य कर सकता है, जैसा आपने वीडियोस में देखा होगा और वीडियोस में सुना होगा कि हमज़ाद ये कर सकता है, हमज़ाद वो कर सकता है, सब करता है। क्योंकि पैरेलल जगत भी है, एक पैरेलल जगत कहते हैं ना, देवी देवताओं का, भूत प्रेतों का, चुड़ैल डंकनी डाकनी का एक अलग से संसार भी होता है, अलग से जगत भी होता है, पैरेलल जगत जिसे कहते हैं। तो वो भी है जहाँ ये चीज़ हो रही होती हैं, जहाँ ये चीज़ घटनाएं हो रही होती है, शैडो पीपल्स होते हैं बहुत सारे, तो ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं। तो अगर यदि भगवान है, क्योंकि भगवान तो है ही, वो दिखाई नहीं देता, और भूत प्रेत शैडो पीपल्स ये सब भी होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते हैं। यदि हम इनको साध लें, यदि हम इनकी साधना कर लें, तो हम इनको पा सकते हैं, हम इनको प्राप्त कर सकते हैं, जिससे हम इनकी शक्तियों से कार्य ले सकते हैं। और असीम शक्तियाँ होती हैं इनके पास, असीम शक्तियों से हम विजय प्राप्त कर सकते हैं और दुनिया में एक अपने अलग झंडा गाड़ सकते हैं, अपने एक महान व्यक्ति होने का। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। हमज़ाद इतने बड़े बड़े कार्य कर सकता है, लेकिन सोचने मात्र से कुछ नहीं होता है, कार्य करना पड़ता है। ठीक है, बहुत ही मेहनत होती है, लगन होती है, ज़्यादा मेहनत नहीं होती। यदि व्यक्ति अपने आप को कंट्रोल रखे और नियमों का पालन करे तो ज़रूर वो सफल हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया कि हमज़ाद क्या क्या कर सकता है, बहुत बड़े बड़े कार्य कर सकता है। यदि आप हमज़ाद के साथ एक दोस्ताना रवैया अपनाओगे, एक मित्रता के साथ रहोगे, प्रेम पूर्वक रहोगे, तो वो आपका हर कार्य आपके बिना बताए करेगा, जो आप सोचोगे वही करेगा। ठीक है, लेकिन मैं यही रिकमेंड करूँगी कि अगर आप हमज़ाद की साधना करते हो तो साफ़ रहिए, सुथरे रहिए, अंदर से भी स्वच्छ रहिए, बाहर से भी। और जब हमज़ाद आपके वश में हो जाए तो उससे बिल्कुल दोस्ताना जैसा व्यवहार रखिए, बिल्कुल मित्रवत जैसा व्यवहार। ठीक है, कभी उसको सताइए मत, कभी उसको ये मत साबित होने दीजिए कि वो आपका दुश्मन बनने लग रहा है। ऐसा कुछ मत करिए जिससे वो आपका दुश्मन बन जाए। ठीक है, हमेशा प्यार से रहिए उसके साथ। तो ये मैंने आपको बताया कि हमज़ाद क्या क्या कर सकता है और थोड़ी बहुत जानकारी भी दी। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन ज़रूर दबा देना, ताकि आने वाली वीडियोस की जानकारी आपको पहले मिले। और अगर आपको साधना करनी है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करो, मैं आपको साधना करवा दूँगी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कोई भी चीज़ आपको पूछनी हो तो आप बेशक पूछ सकते हैं मेरे से। ठीक है ना, तो जय माता दी, हरि ओम।